एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये आज सुबह का ही वीडियो है, यानी कि दिन है आज शुक्रवार का। सुबह के करीब 9 बजे का टाइम है और यहाँ पर मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। वंशिका के पापा ना हरिद्वार गए हुए हैं और जिस दिन से वो गए हैं हरिद्वार उसी दिन से बच्चों की छुट्टी पड़ गई थी 4 दिन की। तो नोएडा में कुछ था, इस वजह से 2 दिन का ऑफ था स्कूल का, और सैटरडे संडे तो ऑफ रहता ही है। तो इस वजह से खूब मौज आ गई है। हम लोग रात को भी जो है ना लेट सोते हैं और फिर सुबह हम लोग लेट उठते हैं। आज भी हम लोग करीब 8 सवा 8 के बीच उठे थे। उसके बाद उठे, बच्चे नहाए धोए, सब लोग फ्रेशन अप हुए और वेदांश यहाँ पर कर रहा है पूजा और मैं हम तीनों के लिए बनाऊंगी नाश्ता, क्योंकि सुबह जो है ना बच्चों का ट्यूशन आजकल थोड़ा सा जल्दी रहता है। तो जैसे स्कूल का टाइम होता है तो टाइमिंग का हिसाब होता है, जब ये स्कूल से लेट आते हैं तो उस हिसाब से इनका ट्यूशन होता है और जिन दिनों इनकी छुट्टी होती है तो उस हिसाब से। यहाँ पर मैं ना सबके लिए सैंडविच बना रही हूँ और ब्रेड और मेयोनीज़ लेकर आ गई थी वंशिका। तो ये मेरी बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है कि अभी जैसे थोड़ा बहुत शॉप का काम होता है ना, तो वो वंशिका भी कर देती है। तो सुबह वो ब्रेड और मेयोनीज़ लेकर आ गई थी। तो ये झटपट बनने वाला नाश्ता था क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी बच्चों को खाना नहीं था। तो सैंडविच सबसे इजी रहता है। यहाँ पर मैं अपने लिए और बच्चों के लिए सैंडविच बनाऊंगी और साथ में मैंने चाय भी रख दी है। मैं और वंशिका चाय भी पियेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने तवे पे जो है घी लगा दिया है खूब सारा, और बस ये जो ब्रेड हैं इनको दोनों तरफ से जो है मैं क्रिस्पी होने तक सेकूंगी और गर्मा गर्म सैंडविच बनके हो जाएगा तैयार। होता ये है कि जब हस्बैंड लोग घर पे नहीं होते हैं तो हम लेडीज़ की सबसे बड़ी जो टेंशन होती है ना कि आज खाने में क्या बनाएं, ये वाली टेंशन थोड़ी सी दूर हो जाती है, क्योंकि मम्मी और बच्चे तो कुछ भी खा लेते हैं। हस्बैंड के रहने पे थोड़ा सा दिक्कत ये होती है कि उनको कुछ खास चीज़ें ही पसंद होती है। जैसे मेरे हस्बैंड को वो ये सारी चीज़ें नहीं खाते, फैंसी आइटम पोहा और ये सैंडविच वगैरह। तो उनकी वजह से ना मुझे रोटी और सब्ज़ी जो है डेली बनानी पड़ती है, लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं है। तो हम तीनों जो मतलब जो भी मिल जाता है हम लोग वो खा लेते हैं। यहाँ पर चाय बन गई है, दोनों बच्चे नहा धो गए हैं। वेदांश ने जो है सुबह की पूजा भी कर ली थी, क्योंकि अभी मेरे को तो थोड़ा सा टाइम लगता है, घर की सफाई करने के बाद ही मैं नहाती हूँ, तो इसलिए मैं सुबह की जो पूजा है वो बच्चों से करवा लेती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है हम लोग तीनों इकट्ठे बैठ के करेंगे नाश्ता, और नाश्ते के बाद दोनों बच्चे चले जाएंगे ट्यूशन और मैं लगूंगी अपने घर की क्लीनिंग में। आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि दी आपने गणपति जी नहीं रखे अपने घर, आप ये जो गणेश चतुर्थी है ये नहीं मनाते हो क्या? कि हम लोग ना उत्तराखंड से हैं और वहाँ पर मतलब गणेश चतुर्थी वगैरह ऐसे नहीं मनाते हैं। और जहाँ तक रही गणेश जी को स्थापित करने की बात, तो देखिए हमारे मंदिर में लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति ऑलरेडी है, तो हम डेली ही उनकी पूजा करते हैं। लेकिन हाँ, स्पेशल से ये जो फेस्टिवल होता है वो नहीं मनाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए पूजा तो डेली होती है, लेकिन ये जो फेस्टिवल है ना ये महाराष्ट्र की साइड शायद ज़्यादा मनता है, तो इसी वजह से स्पेशली अलग से गणपति जी लेकर आओ ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों बच्चे चले गए हैं ट्यूशन और अभी जो है मैं करूँगी क्लीनिंग। तो एक यही वाला रूम है, आजकल इस रूम पे नीचे गद्दा भी नहीं लगता है क्योंकि हम तीनों जो है ऊपर ही सो जाते हैं, फिर बहुत ज़्यादा समेटने के लिए ना कुछ रहता नहीं है। तो फटाफट से 2 ब्लैंकेट थी वो मैंने कर ली है फ़ोल्ड। उसके बाद यहाँ पर जो कुशन रखा हुआ है ना, आज इसका जो कुशन कवर है वो भी मैं चेंज कर दूँगी। तो आज मैं इसमें रेड वाला जो कुशन कवर है वो डालने वाली हूँ। हाँ, बहुत सारे कमेंट्स ये भी आए कि दी आपने अपना सिल्वर प्ले बटन नहीं दिखाया, तो देखिए बिल्कुल सामने रखा है, आप लोग भी देख लीजिए। स्पेशली एक अलग से इसका वीडियो मैंने नहीं बनाया था, तो इसीलिए मैंने इसको ऐसी जगह रखा है जहाँ अक्सर आपको मैं दिखती हूँ घर में काम करते हुए। ये वो एरिया है और यहाँ पर आपको मेरा ये प्यारा सा सिल्वर प्ले बटन जो है ना वो दिखता रहेगा। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी मिलती है जब जब मैं इसको देखती हूँ ना, एक पॉजिटिव एनर्जी सी आती है। ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत का फल जो है ना वो यहाँ पर रखा हुआ है, इसीलिए इसको अपनी नज़रों के सामने मैंने रखा है। तो यहाँ पर जो है बेडशीट वगैरह मैंने ठीक कर ली है। अभी ये जो टेबल है ना जो मेरे हस्बैंड ने अपने ऑफिस के पर्पस के लिए बनाई थी, मतलब उस टाइम तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा था जिस टाइम पे हमने ये पूरा घर का जो है रिनोवेशन कराया था। तो फिर उन्होंने सोचा था कि हम मोस्टली तो ये घर से ही काम करते, तो यहाँ पर ये टेबल बनवा ली थी। हालांकि इसका यूज़ कभी भी नहीं होता है क्योंकि चेयर नहीं है, तो इसको मैं क्लीन करूँगी। और हाँ, आप लोग ये भी पूछ रहे थे कि ये जो इंडोर प्लांट्स आपने लगाए हैं तो प्लीज़ इसके नाम बता दीजिए। तो जब मेरे हस्बैंड आएंगे ना वही इसका नाम बता सकते हैं, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है और ना ही मुझे इन प्लांट्स के नाम पता है। तो मैं तो उन्हीं से ही सुनती हूँ और उसी टाइम पे ना मैं भूल भी जाती हूँ कि इनके नाम क्या है। तो देखिए वो वाली टेबल मैंने क्लीन कर ली है। उसके बाद ये जो टीवी कैबिनेट्स है इसको भी हल्का हल्का सा मुझे क्लीन करना है, क्योंकि डेली ही क्लीन होती है ना चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा गंदी नहीं होती है।
और साथ के साथ ना आज मैं मतलब इन अंदर के प्लांट्स में पानी भी डाल रही थी। उसके बाद मैं आई हूँ किचन में, तो किचन अभी मैसी है, किचन को भी समेटूंगी। इधर दूध बॉईल हो चुका है और हाँ, साइड में ना कढ़ाई जो रखी हुई है गैस में, उसमें घी है जो मैंने कल बनाया था, लेकिन उसको मैंने ट्रांसफ़र नहीं किया था क्योंकि ये जो स्टील का मेरा बर्तन है बॉक्स जिसमें मुझे घी ट्रांसफ़र करना है, उसमें ऑलरेडी घी था। तो आज ना उसमें थोड़ा सा रह गया है, तो उसको पिघला के मैं दूसरी बर्नी में डाल दूँगी और पहले ये जो स्टील का बॉक्स है इसको धोऊँगी। उसके बाद जो नया घी बनाया है उसको ये वाले बॉक्स में मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी। अभी बॉक्स धोने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक वो घी जो है ना वो कढ़ाई में ही रहेगा, लेकिन उससे पहले मैं अपनी किचन समेट लेती हूँ क्योंकि फिर थोड़ी बहुत देर में मैं लंच भी बनाऊँगी बच्चों के आने से पहले, सोचा तो यही है। और बस फटाफट से जो है गैस वैस भी क्लीन कर लेती हूँ। और दूध का जो बर्तन है वो थोड़ा सा गर्म है, तो बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें मैं अपने ये किचन प्लेटफॉर्म पे नहीं रखती हूँ, तो नीचे ना उसके स्टैंड लगा देती हूँ मैं, क्योंकि ये जो हमारा किचन प्लेटफॉर्म है ना ये प्लास्टिक मिक्स है, तो इसको मतलब इसमें थोड़ा सा डर रहता है कि कहीं पिघल ना जाए इस तरीके से, तो इस वजह से जो है डायरेक्टली गर्म बर्तन में इसमें नहीं रखती हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है मेरा किचन हो चुका है क्लीन, और किचन क्लीन करने के बाद मैंने फटाफट से किए अपने ये बर्तन वॉश। थोड़े ही थे तो हाथ के हाथ कर लिए, लेकिन अगर ज़्यादा होते हैं तो इस काम को जो है मैं थोड़ा सा छोड़ देती हूँ ताकि मैं पहले पूरे घर की क्लीनिंग कर लूँ और उसके बाद मैं ये वाला काम करूँ। और हाँ, जब कम रहते तो हाथ के हाथ ही क्लीन हो जाते। तो देखिए बर्तन भी फटाफट से क्लीन हो गए हैं और इस बीच मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा ली थी। अब बारी आती है पोछा लगाने की, तो बस फटाफट से मैं पोछा लगा लूँगी। और मैं सोच रही थी कि बच्चों के आने से पहले आज ना मैं सारा काम निपटा दूँगी, लेकिन हुआ ये कि आज बच्चे अपने टाइम से बहुत पहले ही आ गए। तो ऐसा बहुत कम होता है कि बच्चे अपने टाइम से जो है पहले ही आ जाएं। आज उनके ट्यूशन मैम ने उन्हें जल्दी भेज दिया, तो मैं भी बिल्कुल मतलब ऐसा लगा मुझे कि तुम लोग इतनी जल्दी क्यों आ गए, अभी तो मैंने काम शुरू ही किया था और मेरा काम ख़त्म भी नहीं हुआ था। बैक टू आवर चैनल। तो अभी अभी हम लोग आए हैं ट्यूशन से और हमने ट्यूशन में आज बहुत मज़े किए। मम्मी जब हम आए ना तो मम्मी ने बोला है तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए, हम आ गए जल्दी भाई, मैम ने हमें भेज दिया। और आते ही लैपटॉप शुरू हो जाता है। वेदांश क्या मज़ा आता है तुझे लैपटॉप देखने में? ऐसा अभी पढ़ाई करनी है तो थोड़ा सा मूड फ्रेश कर लूँ। मूड फ्रेश कर लूँ? पढ़ाई से मूड फ्रेश नहीं होता, लैपटॉप देखने से बड़ा मूड फ्रेश हो जाता है। ये मैं पार्कोर गेम खेलता हूँ, पार्कोर गेम मुझे बहुत अच्छा लगता है। पार्कोर गेम, वाह। स्पीड रन देख रहे हो क्या? बढ़िया खेलता हूँ मैं। स्पीड रन। हम लोग टीवी देखने वाले हैं, ये तो अपना गेम खेलेगा, मैं देखूंगी टीवी। तो फिर आपको मिलते हैं टीवी देखने के बाद। ये दोनों के दोनों ना ट्यूशन से इतनी जल्दी आ गए थे ना, मुझे उम्मीद नहीं थी और मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, ये दोनों के दोनों ट्यूशन से इतनी जल्दी आ गए। मतलब मैं घर के काम निपटा ही रही थी, मैं नहाई भी नहीं हूँ, मैंने ना बालों में स्पा क्रीम लगाई हुई है और इन्होंने बोला कि हमारी मैम के घर ना गेस्ट आने वाले थे इसलिए हम लोग जल्दी आ गए। मतलब इनकी मैम ने इनकी छुट्टी जल्दी कर दी, वरना ये 2-2:30 बजे से पहले नहीं आते हैं घर, लेकिन आज ये बहुत जल्दी आ गए और इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है और मेरा गुस्से का ठिकाना नहीं है, क्योंकि ना मैं सोची थी कि जब तक मैं लंच बना दूंगी उसके बाद ही आए तो ठीक है, क्योंकि आने के बाद देखिए इसका शुरू हो जाता है लैपटॉप और इसने अपना जो है देखिए वहाँ पर टीवी ऑन कर दिया है। तो कल रात को हम तीनों मूवी देख रहे थे, मूवी थी हम आपके हैं कौन, तो मैंने तो बहुत बार देखी हुई है, लेकिन वंशिका को भी बहुत पसंद आ गई थी, वेदांश को भी, तो इनकी थोड़ी सी मूवी अधूरी रह गई है। तो अभी ये दोनों वही मूवी देखने वाले हैं और मैं जा रही हूँ नहाने के लिए क्योंकि मेरी स्पा क्रीम बिल्कुल सूख चुकी है। उसके बाद आके करूँगी लंच की तैयारी। और बहुत इजी चीज़ होगी। क्या? दाल चावल कोई सी भी दाल बना दूँ। और वेदांश, मुझे लगा था वंशिका बोलेगी आज भी खिचड़ी बना दो, वो भी चलेगा। वो भी चलेगा। वेदांश खिचड़ी चलेगी? खिचड़ी क्यों नहीं खाता तू? अच्छी है। क्यों? खिचड़ी तो सबसे अच्छी होती है, सुपर फूड। सुपर फूड नहीं, गंदा फूड। गंदा फूड होता है? इतनी बढ़िया लगती है, वंशिका से पूछ, है ना वंशु? टेस्टी लगती है। हाँ, आज हम फिर से खिचड़ी बनाएंगे, ठीक है? हाँ चलेगा, आराम से चलेगा। वेदांश का व्रत रहेगा आज, हाँ। ठीक है वेदांश? चलो ठीक है, डन हो गया। आज वेदांश का व्रत है, वंशिका और मैं खाएंगे खिचड़ी। तो चलिए सबसे पहले नहा के आ जाती है, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। देखिए फाइनली डिसाइड हुआ है कि आज बनेंगे कड़ी और चावल। मतलब खिचड़ी विचड़ी तो मुझे वैसे भी नहीं बनानी थी, मैं बच्चों के साथ मजाक कर रही थी क्योंकि डेली तो खिचड़ी मैं भी नहीं खा सकती हूँ। कड़ी को काफ़ी दिन हो गए हैं कड़ी नहीं बनाई थी, तो बस यहाँ पर जो है दही मेरी घर की ही जमी हुई थी, तो मैंने उसको निकाल लिया है एक अलग बर्तन में जिसमें मुझे कड़ी बनानी है, और साथ में मैंने बेसन ले लिया है, इसी में मैं सारे मसाले मिक्स कर दूँगी। और आज की कड़ी थोड़ा सा शॉर्टकट में बनाने वाली हूँ क्योंकि लंच का टाइम थोड़ी बहुत देर में होने ही वाला है।
अच्छा लस्सी का ना अलग अलग टेस्ट आता है कड़ी में, मतलब अगर मैं अमूल की लस्सी से बनाऊंगी तो उसका टेस्ट अलग आएगा, अमूल की दही से बनाऊंगी तो उसका टेस्ट अलग आएगा। आजकल ना मैंने मिल्क जो है लगवा लिया है, मतलब नॉर्मली तो आपको पता ही है कि मैं अमूल का मिल्क मंगवाती थी, लेकिन अभी मैंने उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया है। दूध हमारे यहाँ आ रहा है वो भैंस का दूध है, क्योंकि गाय का दूध यहाँ पर बहुत ही पतला मिलता है। तो जो भैंस के दूध की दही मैंने जमाई थी ना, उसकी जो कड़ी थी उसका टेस्ट बिल्कुल अलग था। तो इधर देखिए मैंने तड़के में डाला है लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, थोड़ी सी हींग और साथ में जीरा, राई और मेथी। फटाफट से जो है इसको ब्राउन कर दिया है। उसके बाद इसमें ऐड कर दिया है वो जो मिक्स हमने कड़ी का बनाया था वो, और इसमें अभी मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी और इसको चलाती रहूँगी। और बस इसको एक साइड चलने देंगे और यहाँ पर मैं पकौड़े फ्राई कर लेती हूँ। वैसे मेरा मूड तो नहीं हो रहा था, क्योंकि खाने वाले पकौड़े सिर्फ मैं और वंशिका ही हैं, विदांश तो बिल्कुल भी नहीं खाता है, बट फिर भी जो है मैंने पकौड़े इसमें जो है ऐड कर ही दिए। तो जैसे मैं बता रही थी ना आज की कड़ी का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट था, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे गाँव में कड़ी बनती है ना, कुछ उस तरीके का टेस्ट आ रहा था। और हो सकता है मैंने तड़का इसमें पहले लगाया, इस वजह से भी ऐसा हो रहा हो। और थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने कड़ी में ऐड कर दी थी, उससे टेस्ट और अच्छा आता है। तो जी यहाँ पर बन रहा है लंच। तो कड़ी जो है ऑलमोस्ट पकने ही वाली है, थोड़ी सी कसर अभी रहती है। और पकौड़ों का एक बैच जो है मैंने फ्राई करके डाल दिया है कड़ी में, और एक बैच रहता है। वैसे मेरा मन नहीं हो रहा था पहले पकौड़े डालने का, मैंने सोचा था मैंने इसमें बूंदी ऐड कर दूंगी, क्योंकि खाली कड़ी नहीं बनाते ऐसा आप लोगों ने ही बताया है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं बना ही लेती हूँ, क्योंकि बूंदी जो है ना मेरे पास ख़त्म हो गई थी, वो भी रीज़न था। और फिर वंशिका आके पूछती कि मम्मा पकौड़े डाले हैं कि नहीं, क्योंकि अब वो पकौड़े खाने लगी है ना, तो उसको टेस्ट आ चुका है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर थोड़े से पकौड़े डाल दिए। और चावल जो है वो बन चुके हैं। अभी कड़ी को मैं 10 से 15 मिनट और पकाऊंगी। और आज थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मैंने बनाई है। नॉर्मली आप देखते हो ना मैं तड़का बाद में लगाती हूँ, लेकिन आज शॉर्टकट के चक्कर में मैंने तड़का जो है ना पहले ही लगा दिया है।